हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ओके, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। सो शुरू करते हैं। पहला वर्ड आया बाउंड्रीज। आपने मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर लेवल पर इस पर्सन के साथ बाउंड्री सेट कर रखी है। ठीक है ना, आपकी बातचीत हो रही है इस पर्सन से, ना ही आप इस पर्सन को एनर्जी शेयर कर रहे हो अपनी, बिल्कुल भी। ना ही आपके मन में बहुत ज्यादा भावना इस पर्सन को लेकर अभी है। ये पर्सन अभी आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जैसे बहुत अजीब सा मैसेज मिला है, बहुत अजीब सा मैसेज मिला है। आपने वो एनर्जी देखी है जहाँ पे माँ काली जो है, जब वो मतलब अपने उग्र रूप में आती हैं, तो आपने देखा होगा जो लोग नीचे पड़े रहते हैं राक्षस जैसे, तो आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी माँ काली की। तो ये कुछ मुझे वहीं मतलब एक ऐसे दिखा मुझे, तो वो मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिला। मैंने आपको क्यों बताया, बताती हूँ। कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप इस पर्सन को पनिश करना चाहते हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बहुत हेल्दी बाउंड्री आपने इस पर्सन से बना रखी है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी फिलहाल ऐसी हो सकती है जैसे कि इस पर्सन को फील हो रही है कि वहां पर वो नहीं है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है वो उन लोगों के लिए ज्यादा निकल के आई है जिनको ऐसा फील होता है इनकी पर्सन ने उन्हें सरेआम धोखा दिया है। ठीक है, धोखा देने का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझते हो कि ये जो एनर्जी आ रही है कुछ ये बताने की कोशिश कर रही है, आप समझो उस मैसेज को, कि मुंह पर धोखा दिया है। ठीक है, धोखा देने का मतलब है कि काम ऐसे किए हैं जो माफी लायक नहीं है, या फिर अब समझ लो इसको कैसे आ रहा है ये मैसेज। एक तो होता है कि भाई आप खुद ही अपने साथ धोखा कर रहे थे। मतलब ये जो मैसेज आ रहा है ना, वो ऐसा आ रहा है कि किसी ने मान लो पूर्ण रूप से समर्पित किया हो खुद को, अपने पार्टनर को, और वो उस चीज को वैल्यू ना करके उस उसको यू नो समझे ना, और उसमें धोखाधड़ी कर दे या धोखा दे दे। ठीक है, ये वहां की एनर्जी है कि पनिशमेंट मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। बहुत अजीब सी एनर्जी निकल के आ रही है। आप दोनों की भी करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है कि एक पनिशमेंट देना चाहता है और दूसरा ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि इस बार ये इंसान पनिशमेंट ही देगा, माफ नहीं करेगा। हम किसी की एनर्जी को समझ सकते हैं, ठीक है, कि इस बार अंतर मन से क्या आ रहा है। जैसे आपने इस पर्सन को एक बार, दो बार, तीन बार, हो सकता है कई बार माफ किया हो, और माफी के बाद आप बहुत नॉर्मल थे, पर इस बार हो सकता है कि आपको अंदर से ऐसी कॉलिंग आ रही है कि आप फॉरगिव नहीं कर सकते, या जो भी आपके मन से आ रहा है, ये पर्सन ऐसे ही फील कर रहे हैं। इस बार जैसे इस पर्सन ने अति कर दी, और अति का अंत होता है, अति के बाद क्षति तय है। तो कुछ अलग तरीके का मैसेज आया है ये आज रीडिंग में। जब इस तरीके के मैसेज आते हैं ना, तो
हमारी ऐसे लगता है कि अंदर से कितने जितने कम शब्द निकाले उतना अच्छा है। ठीक है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को पनिशमेंट में देखना चाहते हैं, जिनकी रियूनियन की कोई मांग नहीं है। कमेंट सेक्शन में हाजिर लगा दो फटाफट, ये आप ही के लिए है रीडिंग। जिनकी कोई इच्छा नहीं है रियूनियन की, बस वो आते हैं रीडिंग देखने के लिए पनिशमेंट के लिए, इस इंसान को पनिशमेंट मिले। उन्हें रियूनियन नहीं चाहिए, उन्हें पनिशमेंट चाहिए उस इंसान के लिए। कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाओ, आपके लिए स्पेशल रीडिंग है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई है ना, कभी आपने देखा किसी के चरण पे सिर रख के जब हम पैर वो करते हैं, मतलब किसी के चरणों में अपना सिर रख के जब हम पैर को माथे से लगाते हैं, कुछ वैसी एनर्जी है ये। तो कोई तो भी है जो आपसे बहुत, कोई की माफी आपको रिसीव होगी, और वो माफी आपको जो रिसीव होगी वो इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ से आप बैठे हो कि पनिशमेंट। ठीक है, तो आपकी अपनी पनिशमेंट को कम कराने के लिए व्यक्ति आपको आकर जरूर बताएगा या आपसे बात जरूर करेगा। और यकीनन ये सबके लिए मैसेज नहीं है, उनके लिए जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और वो फुली डेडिकेटेड थे, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है, और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने शायद इग्नोर किया या माफ किया या जो भी है, मतलब अति कर दी अगर किसी व्यक्ति ने, उसका मैसेज निकल के आ रहा है। देखो मैसेज भी सबसे रेजोनेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी उस गलती का हिस्सा रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिनके द्वारा कोई गलती नहीं की गई होती है। ठीक है, हाँ उन्हें उनके पास लाइफ का मिल रहा हो तो वो अलग बात है। तो भाई ऐसी जगहों पर अगर आप गलती करते हो तो फिर ऐसे जो भी है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इंसान माफी मांगेगा आपसे, और ये माफी उसके अंतर मन से आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रांग, जबकि बहुत ज्यादा कोई इंसान तड़प जाता है ना, तब फिर वो इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करना शुरू करता है कि जाओ, अब पनिशमेंट ही तुम्हें सुधार के रखेगी। ठीक है, तो वो मैसेज आ रहा है भाई, हमें बोलते हुए अजीब लग रहा है बहुत। अच्छा, यहाँ पर ऐसा मैसेज आया है कि दो लोगों के बने बनाए रिश्ते में, पति पत्नी के, कोई थर्ड पार्टी का आगमन हुआ है। ठीक है, या फिर कोई बने बनाए रिलेशनशिप में जो मैरिज के लिए डेस्टाइन्ड था, उस मैरिज में खलल हुआ है, थर्ड पार्टी एंटर की है। ठीक है, तो जो एनर्जी आ रही है वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि इसका पनिशमेंट कैसा होता है। आप अपने हस्बैंड और वाइफ, लॉयल हस्बैंड और लॉयल वाइफ को जब चीट करते हो तो उसका क्या परिणाम निकल कर आता है, देखो जरा। शब्दों को पकड़िएगा, लॉयल हस्बैंड एंड लॉयल वाइफ। चीटिंग का जो हिसाब किताब वो चीटिंग से ही निकल कर आता है वापस। अगर कोई हस्बैंड और आप वाइफ, उन्होंने हमेशा आपको सब कुछ दिया है, अब उनके साथ आप धोखाधड़ी करोगे तो दिक्कत में तो आओगे। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी दोहरा नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं चलना चाहिए। थर्ड पार्टी का सिस्टम बहुत खराब होता है। अगर आपको लगता भी है कि आपका पर्सन गया है, या किसी को लगता है कि हमारा पार्टनर है, तो भी आपको जब तक वो अपने लेसन लर्न नहीं कर लेता, उसे वही उसी की हालत में रहने दो। ठीक है, और इसका रीजन ये है कि जितना आप उसे अपनी हीलिंग एनर्जी कम देंगे, उसे उतनी जल्दी अपनी गलती का रियलाइज होगा कि उसने क्या किया है। और जितनी आपकी हीलिंग एनर्जी मिलती रहेगी उतना दोहरा चलेगा वो व्यक्ति, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या करना चाहते हो।
लेकिन आपको आपकी वर्थ कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को उनकी वर्थ कभी नहीं मिलती जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। वो इंसान दोहरा चलता रहेगा और जिस दिन उसको कहा जाएगा कि अब एक निर्णय बनाओ, हमेशा वो कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करेगा। आपको लगे कि आपके लिए एक्शन ले ले तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कभी भी कहते हैं कि ऐसी चुनाव ही नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों का। अगर मान लो किसी को लगे भी कि हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रायंगल में हैं, तो भी आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप इनर वर्क करें, परमात्मा पर छोड़ें और इस तरह की नॉनसेंस गिरी को टोटली नो बोलें कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, या आप इस तरह की चीज़ों, प्रकृति को आदेश दो ना कि मैं इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड कतई नहीं हूँ। ठीक है, मुझे काम बताओ, मेरा काम क्या है? मेरा काम है इनर वर्क करना, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ। मेरा काम है अपना करियर करना, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। बाकी मैंने आप पे छोड़ा निर्णय। पर इधर घूमने के लिए मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी ट्रायंगल में। ठीक है, दोहरा नहीं चलाऊँगा मैं किसी को। और जो लोग दोहरे चलते हैं, कभी देखना इनकी हालत कितनी बुरी होती है। तो चलना ही नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में वही हुआ है। ओके, और इसके बाद अब आपकी ऐसी मांग है या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग ऐसी वो है कि जाओ तुम्हें पनिशमेंट मिले। बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है मेरे मन में, शायद यहाँ पे किसी के मन में हो सकता है। पर दी, अगर मेरा पार्टनर है और थर्ड पार्टी में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? या फिर देखो, वो तुम्हें डिच करके अगर गया है तो वो पनिशमेंट के तो लायक है, तो पहले से तो सीखने दो उतर पे जाके, डबल मत चलो। दूसरा कि कोई भी इंसान है जो आपको लग रहा है कि आप ट्रायंगल में हो, तो ट्रायंगल में चलने के लिए रेडी मत हो। ठीक है, ऐसा मत करो कि इधर भी हो और आप उधर भी हो। ये आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी ट्रायंगल वापस जाएगा। ठीक है, लव ट्रायंगल जैसे बोलते हैं, तब तक जब तक कि ये हील नहीं हो जाता। ओके, तो प्रकृति को हमेशा आदेश ऐसे देने चाहिए संपूर्णता वाले, क्या कि मैं संपूर्णता चाहता हूँ अपने जीवन के अंदर, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मेरी ऐसी कोई बकवास ख्वाहिश है जो मुझे इस ट्रायंगल में घुमा रही है, तो मैं इस ख्वाहिश को ही सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। लेकिन मुझे मेरी लाइफ में इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। कई बार इंसान को जो ट्रायंगल में फंसाती है, उसकी डिज़ायर भी होती है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो ऐसी डिज़ायर को ही सरेंडर कर दो। कहते हैं कि जो चीज़ आपकी होती है उसको आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस वक़्त आपके लिए लिखी हुई है, उस वक़्त आपके पास ही आकर रहती है। जो लोगों को लगता है कि मेरा था कहीं और चला गया, आपका होता तो आपके पास में होता, कहीं और चला गया तो आपका था ही नहीं। और अगर आपका है तो सही समय पर आप ही के पास आएगा। वो समय और वो चीज़ें सब प्रकृति निर्धारित करती है। जब आप उसके लिए रेडी हैं, वो आपके लिए रेडी है। जब हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, उतने समय के लिए किसी के कनेक्शन में जाकर बार-बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, या यूनिवर्स से कहना थर्ड पार्टी हटा दो, या फिर क्या पता, आपको क्या मालूम है सामने वाला जो भी तीसरा इंसान जिसके बारे में आप ये बात करो, उस पर क्या बीत रही है। ठीक है, अपने जैसे दुख समझना चाहिए सामने वाले का। हो सकता है टॉक्सिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पर ये हमारा काम या आपका काम नहीं है। आप किसी की लाइफ में ऐड कर दो, किसी को हटा दो, सब अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, कर्मों के हिसाब से जाएंगे। तो करना क्या है बेसिकली? करना सिर्फ इतना सा है कि यूनिवर्स को हमेशा क्लियर ऑर्डर्स दें, और जिसमें एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बताएं कि ट्रायंगल को आप हमेशा के लिए नो बोलते हैं। आप मुझे सही रास्ते पर चलाएं, जो मेरी सोल अलाइनमेंट में चीज़ें हो वो मेरी लाइफ में आए। अगर कोई चीज़ मेरे लिए बनी हुई, जब बनी हुई वो आ जाएगी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन मैं इस एनर्जी को नो बोलता हूँ पूरी तरीके से, जैसे इधर पे दिखाई दे रही है मुझे। हेल्दी बाउंड्री लगी हुई है। कोई इंसान अगर आपको आपकी वर्थ नहीं दे तो आप क्यों जा रहे हो? ये तो लेसन होते हैं ना, लर्न करने पड़ते हैं। आप नहीं नहीं वो मैं, एक तो पता है बहुत सारी ऐसी गाइडेंस है, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को शिव की उपाधि दे रखी है। अरे देख तो लो पहले इंसान की शक्ल। ठीक है, हो सकता है कि वो भविष्य में जैसे आप अपनी शक्ति अपनी गॉडेस एनर्जी में आए हो, वैसे वो भी अपने उस एनर्जी में टैप इन कर जाए, जो हम कहते हैं कि उसका डिवाइन फॉर्म है। ठीक है, अपनी डिविनिटी में आ जाए वो। तो तब आप ये बोलिएगा,
एक आप सोचिए, एक नार्सिसिस्ट को, एक मैनिपुलेटर को आप ये वाली उपाधि दिए दे रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तब कर आप ना तो अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना सामने वाले के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना उस तीसरे इंसान के साथ आप जस्टिस होने दे रहे हैं। ये कहानी कभी नहीं आगे, मतलब ये कहानी कभी भी, इसका दी एंड नहीं होगा, समझ रहे हो? ये कहानी का दी एंड तब होता है जब एक व्यक्ति जो है सहने के लिए मना करता है और सामने वाले को लेट गो करता है पूरी तरीके से डिटैचमेंट के साथ, और वेट करता है यूनिवर्स की जजमेंट का। इसको कहते हैं कर्मा रिलीज करना। ठीक है, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, पर ये ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन आपको आपकी डिविनिटी में देख रहे हैं। मैंने बोला ना, ये एनर्जी बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट आई है। ये एनर्जी बताने का प्रयास कर रही है कि जैसे कभी कभी हम जब निर्णय लेते हैं ना, तो हम अटैचमेंट में, मुंह में निर्णय लेते हैं। कभी देखिएगा, बताती हूँ मैं मैसेज क्या है। मुंह का मैसेज क्या होता है? मेरा है भगवान, इसका कुछ ऐसा ना हो, उसको। लेकिन अगर आप अपनी डिविनिटी में हैं, तो आपके निर्णय ऐसे नहीं आएंगे। आपके निर्णय ऐसे आएंगे, जिसने जो किया उसे 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 उसका परिणाम मिलने दो। जब आप अपनी डिविनिटी में होते हैं तो कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब आप मोह में होते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, तो आप कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं। आप कहते हो भगवान इसका कुछ बुरा मत करना, इसके साथ ऐसा हो जाए, भगवान उसके साथ वैसा हो जाए। लेकिन जब अपनी डिविनिटी में आप होंगे, तो आप ये कहेंगे कि जिसके कर्म के अनुसार जैसे जो मिलना है उसे मिलने दो। आप अपने के लिए भी तैयार रहेंगे कर्म भुगतने के लिए, आप सामने वालों के लिए भी तैयार रहेंगे कि ठीक है, अगर कोई गलती हुई है, पनिशमेंट आती है तो ठीक है। ठीक है, तो वहां पर आप बहुत कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कर्मों में हस्तक्षेप करने का मतलब होता है कि मैं बचा लूं। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी, आपके पर्सन के लिए फील हो रही है। जैसे परमात्मा आपको आपके कर्मों से नहीं बचाते ना, वो कहते हैं कि अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए उन्हें फेस करो, शुद्धिकरण से जाओ। वैसे ही आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आप ऐसे लोगों को हीलिंग नहीं देते, बल्कि ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में कट ऑफ करते हैं, ताकि उनका कर्मा रिलीज हो सके और वो उस अ, अपनी उस डिविनिटी में आ सके जहां पर आने की उन्हें जरूरत है। ये होता है एक व्यक्ति का निर्णय जब अपने डिवाइन सेल्फ में होता है। आई होप आप इसे समझे होगे। उस मैसेज में बहुत गहराई थी। आपको समझ में आ गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कार्ड्स देखते हैं। वर्ल्ड, पेज ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी थी क्या, कैंडल वैक्स की बताती हूँ मैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। या फिर आप इस पर्सन के लिए एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ डेस्टाइन्ड थे, ये मुझे मैसेज मिला है। पर इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन में रहने के बाद कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है प्रकृति की नज़रों में। ठीक है, जब समझो, डिवाइन मास्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन का सेपरेशन क्यों होता है? हम बात जर्नी की नहीं कर रहे, फिर से यहाँ पर बता दूं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का बिल्कुल टैग नहीं दूंगी यहाँ पर, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप, आपकी ऊर्जा बहुत पवित्र है और आपके बुरे कर्म नहीं रहे हैं, लेकिन आप किसी के हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, और उसके कर्म बहुत बुरे हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलेगा असुर और उनकी पत्नियां। असुर जो होते थे, उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रत धर्म धारण करती थी, तो कहते थे उनके पतिव्रत धर्म के कारण आप देवता भी जो है उन असुरों का वध नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको वो जो शक्ति मिल रही ना, वो अपनी पत्नी के तपस्या का जो बल है उससे मिल रही। तो उनका आप अहित नहीं कर सकते, आप उन्हें मार नहीं सकते इतनी आसानी से। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, कि आपका जो पार्टनर होता है वो आपका प्रोटेक्टर भी होता है। उसकी ऊर्जा से भी कई बार आप
कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। और जब भी तुम्हारी अति हो जाएगी या तुम अपने ही पार्टनर को जब चीट कर दोगे, तो फिर ऐसा समय ज़रूर आएगा जब यूनिवर्स जो है वो आपके तरफ से ट्रिगर देगा आपके पार्टनर को और सेपरेशन डालेगा, या वो होगा, ऑटोमेटिक होगा। क्यों ऐसा क्यों होना है? ऐसा इसीलिए होना है क्योंकि इस इंसान को जिसे तुम अपना पति या पत्नी या जिसे अब तुम अपना पार्टनर बोल रहे हो, इस पर कर्मों का भार अधिक आ चुका है। और अगर तुम अब इसके साथ रहते हो तो तुम्हारी पवित्र ऊर्जा इस व्यक्ति के मतलब इस व्यक्ति के जो भी कर्म हैं उन्हें धुलने में खर्च होती जा रही है, और वो व्यक्ति तुम्हारी अब कदर करना कर देगा बंद। इसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। उस व्यक्ति को तुम्हारी कदर करना हो सकता है बंद हो गई हो, वो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे साथ ही गलत काम कर रहा है पीठ पीछे। और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी पूरी हीलिंग एनर्जी होती है ना, जहाँ पर तुम दोहरे चलते हो कि तुम यहाँ भी संभालो और वहाँ भी संभालो, ऐसा व्यक्ति उसे कभी लेसन लर्न होंगे? कतई नहीं। तो तुम्हारी वर्ड समझेगा? बिल्कुल नहीं। जिनको भी ये है ना कि भाई सीधे सीधे साफ सुथरे निर्णय हो, उनको साफ सुथरे काम करने होते हैं, वो हर जगह अपने आप को फंसा नहीं सकते। मैसेज यहाँ पर ऐसे ही निकल के आ रहा है कि अगर आपकी चीज़ें इस पर्सन को उस पनिशमेंट से बचाए हुए थी, तो आप दोनों का सेपरेशन फिर यहाँ पर बन गया ताकि आपके पर्सन का कर्मा बैलेंस हो सके। तब जाकर तो ये पर्सन किसी लायक है, नहीं तो आप अपनी ऊर्जा बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। आपकी ऊर्जा बहुत सारे लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। इनकी गलतियों को बढ़ाने के लिए आप अपनी ऊर्जा को खर्च क्यों करेंगे? समझना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि रहे हैं, या वो उनकी तप में बहुत बल रहता था, ठीक है। तो वो अपनी तपस्या के बल पर कोई भी काम कर सकते हो। तुम्हारी तपस्या का जो बल है वो कहाँ जा रहा है, किस पर खर्च रहे हो? कहना हम इस पार्टनर पे खर्च रहे हैं। हे भगवान इसको दिला दे, उसको रत्ती भर कदर नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो जब तुम अपनी डिविनिटी में आओगे तो तुम पनिशमेंट दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो डिवाइन है, तुम्हारा मोह जो है वो कहता है भगवान ही मेरा पर्सन, इसे माफ कर दो, हम दोनों साथ में रह लें। पर डिवाइन ऐसा नहीं करता है। डिविनिटी में बैठा इंसान वो कहेगा पनिशमेंट दो, इसे इसके कर्मों से मुक्त कर दो, मतलब इसको इसकी पनिशमेंट दो, इसको इसके कर्मों का दंड दो, और इसको कार्मिक साइकिल से रिलीज कर दो, मतलब इसको कर्म भुगता के आजाद कर दो, ठीक है। फ्रीडम। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको इनडायरेक्टली फ्रीडम दी और आप इस पर्सन को डायरेक्टली फ्रीडम देना चाहते हो, ठीक है। आपने अपने पैर या कदम पीछे ले लिए। क्यों कहा जाता है आप लोगों से फेमिनिन से कि ऊर्जा मत देना? ये यहाँ से कहा जा रहा है कि ऊर्जा मत देना। ऊर्जा देते रहोगे, सामने वाले का काम चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसके बाद। इसीलिए ऑनेस्ट रहें अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, उस थर्ड पर्सन के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ। किसी के साथ गद्दारी और बेईमानी ना करें, क्योंकि गद्दारी और बेईमानी का परिणाम गद्दारी और बेईमानी से निकल के आता है, ठीक है। ऑनेस्टी ये कहती है कि मैं जो डिजर्व करती हूँ प्रकृति पे छोड़ती हूँ, वो मुझे क्या देना चाहते हैं, अब मैं अपना कर्म करता हूँ। मुझे इच्छा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करने का एक दूसरा मैसेज आता है कि क्यों कर रहे हो? करोगे तो कितना बचा लोगे उसे? कितनी तुम अपनी ऊर्जा, कितना अपना तपोबल तुम नष्ट कर सकते हो सामने वाले। लोग कहते हैं ना कि जब से वो इंसान मेरी लाइफ में आया, मैं ड्रेन होने लगा, उसकी लाइफ बनने लगी, मेरा कुछ नहीं बचा। तो तुमने पूरी तो वही लगा दी अपनी एनर्जी। तो ऐसे ही चलते रहोगे तो पूरी लगाते रहोगे तो काम होता रहेगा फिर। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले खुद को बनाओ और सटीक निर्णय लेना सीखो, ठीक है। ऐसे मोह में आकर आप जितना काम कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना आप अपनी डिविनिटी में रह के काम को करेंगे उतना अच्छा है। डिविनिटी में आप बिना बात किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इसका उद्धार, इस मनुष्य का उद्धार उसके कर्म का भुगतान करने के बाद ही होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को वही एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप भी यहाँ पर कर्मा बैलेंस करने दे रहे हो, कि करो, बैलेंस करो, पूरा सीख लो अच्छे से, ठीक है। तो आपकी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे आपकी तरफ से भी इस बार एनर्जी ऐसी आई है कि इस व्यक्ति को पनिशमेंट मिले, ठीक है। तो ऑनेस्टी किसके साथ? पहली खुद के साथ,
क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब तक अपनी डिविनिटी में है, आपका उसका कोई मैच नहीं है। चाहे आप उसे अपना शिव बोलो, चाहे अपना कृष्ण बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान आपको करेगा ट्रिगर ही, क्योंकि वो नहीं है अपनी डिविनिटी में। वो जब जिस दिन अपनी डिविनिटी में होगा, उस दिन आप उसे अपना शिव कह लीजिएगा, तो कोई बुराई नहीं है। नार्सिसिस्ट को शिव बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको यकीन दिला देगा कि वो नहीं है उस लायक, ठीक है। और आपको कितनी बार में ये समझ में आएगा, ये भी ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी तो समझ जाओगे। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है। सारी इमेच्योरिटी इस पर्सन की मैच्योरिटी में ट्रांसफॉर्म होगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने पनिशमेंट के लिए जैसे ईश्वर के हवाले ही छोड़ के रखा है सब कुछ, ठीक है। मांग लेते ना अगर आप, या फिर यूनिवर्स से कह देते अटैचमेंट पे कि मेरा है, दे दो, तो उसका मतलब है कि आप फिर कह रहे हो कि कर्मों में हस्तक्षेप मैं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि जो प्रॉब्लम आज सुलझ सकती थी वो 2 साल बाद फिर से आएगी। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में अच्छी खासी मैरिज होने के बाद ट्रिगर नहीं जाते। इसका कारण है कि तुमने पूरा शुद्धिकरण होने ही नहीं दिया, तुमने सब कुछ कंप्लीट होने ही नहीं दिया, तुमने कंप्लीट हीलिंग नहीं होने दी। तुम बीच में कूद पड़े कि हमारा हमारा हमारा, क्लेम रियूनियन, क्लेम रियूनियन। अगर रियूनियन होना तो क्लेम करने की तक की आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल तरीके से चीजें होती हैं उन्हें होने दो। तुम्हारा क्लेम रियूनियन कभी कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा रियूनियन लिखा है तो उसको कोई नहीं, उसको तो भगवान खुद कराएंगे, लेकिन कर्मा क्लेंजिंग के बाद। कर्मों के बीच में हस्तक्षेप करोगे तो इतने ट्रिगर्स आएंगे, कभी उसकी तरफ से, कभी आपकी तरफ से, और वो कनेक्शन फिर बन थोड़ी पाएगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हुआ, शुद्धिकरण कंप्लीट नहीं हुआ। तब तक आप अपनी पवित्र ऊर्जा को उनके बीच में लगाएं जिनको सख्त आवश्यकता है इस चीज की, ना कि जो इसका इस्तेमाल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है। बेहतर अगर रीडिंग समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ग्रैटिट्यूड के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।